सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मुद्दा क्या है, कि भाई हम इस एडिटोरियल में बात क्या करने वाले हैं। तो देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यूपी के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने एक कानून निर्मित करने की बात कही है लव जिहाद को लेके। अब ये लव जिहाद क्या है कि भाई यूपी और ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं इनका कहना है कि भाई जो हिंदू महिलाएं हैं वे खतरे में हैं। क्यों? क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम युवक हैं जो उन्हें प्रेम जाल में फंसा के और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, है ना। ये देखने में आ रहा है, यानी कि लव जिहाद जो है देखने में आ रहा है। तो इसके खिलाफ जो है वे कानून निर्मित करने के लिए जो है प्रस्ताव लेके आए हैं। अब एडिटोरियल में जो है इसी के संबंध में चर्चा की गई है। लिखा गया है अनसिविल प्रोपोजल। अनसिविल का मतलब है असभ्य, प्रोपोजल का मतलब प्रस्ताव। तो कुल मिला के यूपी और हरियाणा का ये जो प्रस्ताव है ना, यह सभ्य नहीं है। क्यों नहीं है सभ्य? क्योंकि एडिटोरियल का कहना है कि भाई ये जो शादी करने का मामला है ये पर्सनल फ्रीडम का मामला है, और अगर दो एडल्ट व्यक्ति हैं और वे आपसी सहमति से शादी करना चाहते हैं तो कानून को इनके बीच में नहीं आना चाहिए। जैसे कोर्ट वर्डिक्ट्स इन अनरिलेटेड केसेस शुड नॉट बी अ रूज। देखो कोर्ट जो है वो फैसले देती है ना, अपने वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, फैसले कि अदालत के जो फैसले होते हैं इन अनरिलेटेड केसेस। अनरिलेटेड केसेस का मतलब है ऐसे केसेस जो कि संबंधित ना हो, है ना। शुड नॉट बी अ रूज। देखो ये RUSE, इस रूज का मतलब होता है कोई भी एक ट्रिक जिसके माध्यम से आप किसी को धोखा देना चाहते हो, है ना, उसको बोलते हैं रूज। कर्व, कर्व का मतलब होता है रोक लगाना, है ना। पर्सनल फ्रीडम टू मैरी, कि भाई व्यक्ति की पर्सनल स्वतंत्रता है, उसकी है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है शादी करने की। कोर्ट के द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं ना, उन फैसलों का प्रयोग हमें ट्रिक के रूप में नहीं करना चाहिए कि हम जो है कोर्ट के फैसले का प्रयोग करते हुए लोगों की जो फ्रीडम है मैरिज करने की उस पर जो है प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें, उस पर जो है कर्व लगाने की कोशिश करें। आगे एडिटोरियल पढ़ेंगे तो पूरा मामला समझ में आएगा कि भाई किस तरह से ये लाइन लिखी हुई है। द एस्टाउंडिंग, एस्टाउंडिंग का मतलब है चौंका देने वाला, प्रोपोजल बाय उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, कि भाई उत्तर प्रदेश और हरियाणा के द्वारा ये जो प्रस्ताव आया है अभी हाल ही में, जो कि बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाला है। क्या प्रस्ताव है, किस बात के लिए है प्रस्ताव? टू इनेक्ट, निर्मित करने के लिए। इनेक्ट का मतलब है निर्मित करने के लिए, ए लॉ, कि भाई वे क्या करना चाहते हैं, एक कानून निर्मित करना चाहते हैं। क्यों? टू कर्ब, रोकने के लिए। किस चीज़ को रोकने के लिए? जिस बात के लिए यूपी और हरियाणा लव जिहाद कहते हैं, व्हाट दे कॉल। व्हाट दे कॉल का मतलब है कि भाई जिसके बारे में वे कहते हैं, क्या कहते हैं? लव जिहाद। कि भाई जिसे वे लव जिहाद कहते हैं, उस लव जिहाद को रोकने के लिए वे कानून निर्मित करने वाले हैं। तो ये प्रस्ताव लेके आए, ये प्रस्ताव जो है चौंका देने वाला है। तो ये जो प्रस्ताव है ना, रीक्स ऑफ, देखो रीक ऑफ का मतलब होता है कि मतलब इससे जो है ना कुछ गलत बू आती है। ध्यान देना, बोलते हैं ना कि भाई यार इसके इरादों में जो है ना मुझे कुछ गलत गलत बू आ रही है, यानी कि कुछ गलत लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो वही होता है रीक ऑफ का मतलब। रीक ऑफ का मतलब है कुछ गलत महसूस होना। तो ये जो कानून है, इस कानून में हमें जो है इस बात की बू आती है ना, इस बात का पता चलता है, रीक ऑफ अ विशियस मिस्क। विशियस का मतलब होता है क्रूरतापूर्ण, है ना। मिक्स ऑफ पेट्रियार्की, पेट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता, है ना, पितृसत्ता। एंड कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो कानून है, ये जो लव जिहाद से संबंधित ये जो कानून लाने जा रहे हैं, ये कानून जो है ना एक मिला जुला रूप नजर आता है इसमें। इसमें हमें क्रूरता नजर आती है। अब विशियस मिक्स को, इसमें हमें एक तो पितृसत्ता, कि भाई भारत जो है उसमें पितृसत्ता को जो है प्रधान माना जाता है ना, तो एक तो वो झलकता है इस कानून में। दूसरी बात, इस कानून में जो है सांप्रदायिकता भी नजर आती है। तो ये दोनों चीजें जो कि गलत है, ये इनकी हमें बू आती है इस कानून में, ऐसा हम कह सकते हैं। रीक ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ की जो है आप कह सकते हो रीक ऑफ का मतलब कि भाई कुछ ऐसा अनप्लीजेंट महसूस होना आपको, है ना, कि भाई आपको लगे कि पक्का नहीं नहीं यार इसमें तो कुछ गड़बड़ है मामला। तो वही हमें इस कानून में नजर आता है कि ये कानून जो है, जो कि लव जिहाद के नाम से निर्मित करने की कोशिश की जा रही है, इसमें पेट्रियार्की और कम्युनलिज्म झलकता है। प्रोपाउंडेड बाय, देखो अगर कोई भी थ्योरी किसी के द्वारा प्रोपाउंड की जाती है, इसका मतलब है वो थ्योरी उस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये विचार जो है लव जिहाद को लेकर, जो कानून बनाने का जो विचार है ना, ये आइडिया है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? प्रोपाउंडेड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, है ना, कि भाई ये यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है उनके द्वारा ये विचार जो है प्रस्तुत किया गया है। द डिटेस्टेबल आइडिया, डिटेस्टेबल का मतलब होता है घृणित, घृणा करने योग्य, कि भाई ये जो घृणित विचार है ना, अमाउंट्स टू, कि ये जो घृणित विचार है जिसे कि यूपी के मुख्यमंत्री लेके आए हैं, ये इक्वल है, किस चीज के इक्वल है? अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल होना।
लेजिटिमाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को कानूनी बना देना। लेजिटिमाइजिंग अ टर्म दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ब्लेटेंट स्लर अगेंस्ट इंटरफेथ मैरिजेस। अब देखो ये टर्म का यहाँ पे मतलब है परिभाषा, शब्द। ये टर्म यहाँ पे आया है लव जिहाद के लिए कि भाई ये जो प्रस्ताव यूपी के चीफ मिनिस्टर लेके आए हैं, है ना, तो ये जो प्रस्ताव है ये बहुत ही घृणित प्रस्ताव है, घृणित विचार है उनका। और ये घृणित विचार बराबर है किस चीज़ के बराबर है कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, ये घृणित विचार इसके बराबर है कि एक टर्म को यानी कि लव जिहाद को जो है, एक शब्द को जो है आप क्या करना चाहते हो, कानूनी बना देना चाहते हो। और ये शब्द जो है ना, ये लव जिहाद, ये एक ऐसा शब्द है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब निर्मित करना, अ ब्लेटेंट स्लर। देखो ब्लेटेंट का मतलब होता है कि मतलब जैसे बेशर्म, है ना। ब्लेटेंट का मतलब आप कह सकते हो कि जब कोई भी काम या आपका आचरण जो कि आप खुलेआम करते हो, बिना किसी शर्म के करते हो, तो उसे कहते हैं कि भाई ये काम आपने बहुत ही ब्लेटेंट तरीके से किया। और ये जो स्लर शब्द आया है, स्लर का मतलब है किसी को कलंकित करना, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो ये इन दोनों के मतलब है ना, कि भाई स्लर का और ब्लेटेंट का मतलब। तो कुल मिला के अगर हम इस कानून को निर्मित कर देते हैं, तो इस कानून को निर्मित कर देने का मतलब है कि आपने क्या किया, लव जिहाद को जो है कानूनन बना दिया। और ये लव जिहाद जो है ना, ये एक ऐसी बात है, एक ऐसा शब्द है ये, जो कि आप कह सकते हो कि मतलब बिल्कुल ही बेशर्मी पूर्ण तरीके से जो है निंदा करता है, कलंकित करता है अगेंस्ट इंटरफेथ मैरिजेस। इंटरफेथ मैरिज, इंटरफेथ का मतलब क्या हो गया कि दो लोग अगर शादी करते हैं और उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, तो इसको हम कहेंगे इंटरफेथ मैरिज। तो इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ ये शब्द जो है ना लव जिहाद, ये लव जिहाद शब्द इंटरफेथ मैरिज को क्रिटिसाइज करता है। ये लव जिहाद शब्द इंटर मैरिज को कलंकित करता है बहुत ही बेशर्मीपूर्ण तरीके से। एंड रिलेशनशिप, और ये जो शब्द है ना, ये क्या करता है कि रिलेशनशिप इन विच वन ऑफ द पार्टीज इज अ मुस्लिम मैन। और ऐसी रिलेशनशिप्स, है ना, कि भाई ऐसी मैरिज या ऐसी रिलेशनशिप जिनमें अगर एक पार्टी, भाई दो पार्टी होती है शादी में, है ना, दो पार्टी का मतलब है दो व्यक्ति होते हैं, इज अ मुस्लिम मैन। तो अगर दो में से एक मुस्लिम मैन है, तो उसके लिए जो शब्द है ना लव जिहाद, ये क्या करता है, लव जिहाद शब्द एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से स्लर, अपमान करता है ना, एक तरीके से कलंकित करता है, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, तो ध्यान से देखना। तो हाँ, ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक है, इसका मतलब यही हुआ कि भाई ये विचार जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर लेके आए हैं, ये विचार को अगर आप कानून बना देते हो, तो इसे कानून बना देने का मतलब है कि आपने एक ऐसे शब्द को जो है कानूनन बना दिया, एक ऐसा शब्द जो कि एक तरीके से आप बेशर्मी पूर्ण तरीके से जो है नुकसान पहुंचाता है प्रतिष्ठा को। किसकी प्रतिष्ठा को, कि ये जो इंटरफेथ मैरिज होती है ना, इस प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। या फिर रिलेशनशिप होते हैं हमारे, जिसमें एक व्यक्ति अगर मुस्लिम मैन है रिलेशनशिप में, तो ऐसी रिलेशनशिप को ये जो लव जिहाद शब्द है, ये आप कह सकते हो कि निंदित करता है। आगे देखते हैं, द ऑस्टेंसिबल रीजन। अब देखो ये रीजन क्या दिया जा रहा है इसके लिए कि भाई क्यों हम ये कानून लेके आ रहे हैं, क्या कहना है यूपी का और हरियाणा का। तो ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल का मतलब है कि ऊपर ऊपर से दिखाई तो ऐसा देता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ऑस्टेंसिबल का मतलब कि भाई ऊपर ऊपर से देखो तो दिखाई देता है कि भाई हाँ ये कारण है, लेकिन वास्तविक कारण ये नहीं है। तो जो जो नजर आ रहा है कारण, वो नजर आ रहा है कौन सा, फॉर ब्रिंगिंग इन, ब्रिंगिंग इन का मतलब है लाना, सच अ लॉ सीम्स टू बी, कि भाई इस तरह के कानून को लाने का जो कारण फिलहाल दिया जा रहा है या जो बताया जा रहा है, वो क्या बताया जा रहा है, सीम्स का मतलब है प्रतीत होना, टू बी का मतलब है होना, दैट द ऑनर ऑफ हिंदू वीमेन, कि भाई जो हिंदू महिलाएं हैं उनका जो सम्मान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, इज अंडर थ्रेट, वह खतरे में है। थ्रेट का मतलब है खतरे में। फ्रॉम जेलस मुस्लिम यूथ, कि जेलस का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, है ना, कि भाई जो कुछ मुस्लिम यूथ हैं जो कि बड़े ही उत्साही युवक हैं, सीकिंग टू, जो कि चाह रहे हैं, सीक का मतलब है चाहना, टू विन ओवर, विन ओवर का मतलब है किसी को जीत लेना, है ना। यहाँ पे विन ओवर का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया आपने, तो उसे विन ओवर कर लिया, है ना, विन ओवर गर्ल्स। तो ऐसे मुस्लिम युवक जो कि हिंदू महिलाओं को एक तरीके से फंसा लेते हैं या उनको अपने प्रेम में जीत लेते हैं, तो उन मुस्लिम युवकों से हिंदू महिलाओं का खतरा है ना, गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज फॉर रिलीजन कन्वर्जन, है ना, जेलस मुस्लिम सीकिंग टू विन ओवर गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज फॉर रिलीजियस कन्वर्सन, कि भाई कुछ ऐसे उत्साही मुस्लिम युवक हैं जो कि अन्य धर्म की लड़कियों को जो है जीत लेते हैं। किस लिए जीत लेते हैं, फॉर रिलीजियस कन्वर्जन,
उनको धार्मिक परिवर्तन कराने के लिए, उन लड़कियों का धार्मिक परिवर्तन कराने के लिए, है ना, इन द नेम ऑफ लव एंड मैरिज, कि भाई प्रेम का नाम लेके, मैरिज का नाम लेके उन लड़कियों को पहले तो वो फंसा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनसे जो है प्रेम के नाम पे या शादी के नाम पे उनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। तो ऐसे जो मुस्लिम युवक हैं उनसे हिंदू महिलाओं को खतरा है, ये कारण दिया जा रहा है ना, ये ऑस्टेंसिबल रीजन है, ये कारण बताया जा रहा है इस कानून को लाने का। द फ्लॉस इन द कॉन्सेप्ट आर क्वाइट ऑब्वियस। फ्लॉस का मतलब है खामियां, दोष, इन द कॉन्सेप्ट। तो ये जो विचार है, ये जो आप नया कानून लेके आ रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये जो आइडिया है, इसमें जो दोष हैं, इसमें जो खामियां हैं, आर क्वाइट ऑब्वियस। क्वाइट का मतलब है बिल्कुल स्वाभाविक, ऑब्वियस का मतलब स्वाभाविक। तो वे काफ़ी बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं कि भाई इसमें क्या क्या खामियां हैं इस विचार में, इस कानून में। देयर इज नो लीगल सैंक्शन टू सेल्फ सर्विंग एंड पॉलिटिकल टर्म्स सच एज लव जिहाद। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, सेल्फ सर्विंग, जब भी कोई चीज़ सेल्फ सर्विंग होती है इसका मतलब है उस बात से आपको फ़ायदा पहुंचता है ना। सेल्फ सर्विंग का मतलब है कि कोई भी ऐसी बात जिससे आपको फ़ायदा पहुंचता है। पॉलिटिकल टर्म्स, एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो लव जिहाद है ना, यह एक राजनीतिक शब्द है, यानी कि राजनेताओं ने अपनी खुद की सेवा करने के लिए, अपने फायदे के लिए इस शब्द को निर्मित किया है। इस कानून, इस शब्द को, ये जो लव जिहाद शब्द है ना, इसे कोई कानूनी सम्मति नहीं मिली है। सैंक्शन मतलब अनुमति मिल जाना, सम्मति मिल जाना, है ना। सच एज लव जिहाद, कि भाई जैसे लव जिहाद जैसे शब्द हैं, इनको कानून में किसी तरह का अनुमोदन नहीं मिला है, किसी तरह का सैंक्शन नहीं मिला है। एंड देयर कैन बी नो लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन एन एक्स्ट्रा लीगल कॉन्सेप्ट। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसे कानूनी सहमति ही प्राप्त नहीं है। तो जिस शब्द को लीगल सैंक्शन प्राप्त नहीं है, उस शब्द के ऊपर आप कानून कैसे बना सकते हो। एंड देयर कैन बी नो लेजिस्लेशन, कि कोई कानून नहीं हो सकता। लेजिस्लेशन का मतलब है कानून, बेस्ड ऑन का मतलब है आधारित होना, ऑन एक्स्ट्रा लीगल कॉन्सेप्ट, कि भाई ऐसा शब्द जो कि कानून के दायरे से बाहर है। एक्स्ट्रा लीगल का मतलब है कानून के दायरे से बाहर होना, कि भाई ऐसा शब्द जो कि कानून के दायरे से बाहर है, जिसे कानूनी रूप से मान्यता ही नहीं मिली है, उसके ऊपर आप कानून कैसे बना सकते हो। आगे देखते हैं कि इन एनी केस, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन इन मैरिजेस, कि भाई कानूनी दखलंदाजी, इंटरवेंशन का मतलब है दखलंदाजी, हस्तक्षेप, इन मैरिजेस, कि भाई किसी भी हाल में कानूनी दखलंदाजी उन शादियों में इन्वॉल्विंग, जिनमें कि शामिल होता है कंसेंटिंग एडल्ट्स। कंसेंटिंग का मतलब है सहमति देने वाले, भाई सहमत होना। कंसेंटिंग का मतलब, कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना। कंसेंटिंग एडल्ट्स का मतलब हो गया ऐसे दो बालिग व्यक्ति जो कि एक दूसरे से, जिन्होंने एक दूसरे को रजामंदी दे रखी है ना, जो एक दूसरे से सहमत है, एक दूसरे को रजामंदी है। तो कुल मिला के जो दो बालिग व्यक्ति हैं वो आपस में अपनी रजामंदी से शादी करते हैं, तो विल बी क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इनके बीच में दखलंदाजी करने वाला हम कानून लेके आए तो ये असंवैधानिक होगा, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। विल बी क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, कि कानून के माध्यम से हस्तक्षेप करना, उन शादियों में हस्तक्षेप करना जिन शादियों में जो है रजामंद व्यक्ति शामिल होते हैं, जिन शादियों में रजामंद एडल्ट शामिल होते हैं, तो उन शादियों में अगर आप हस्तक्षेप करते हो कानून बना के, तो यह असंवैधानिक होगा। द डोमेन ऑफ मैट्रिमोनी इज ऑक्युपाइड। द डोमेन का मतलब है क्षेत्र, ऑफ मैट्रिमोनी का मतलब ये शादी ब्याह आपके है ना, उनको मैट्रिमोनी को, जो शादी ब्याह है ना, शादी ब्याह से संबंधित कोई भी बातें, ये सब मैट्रिमोनी में आती है। तो द डोमेन ऑफ मैट्रिमोनी ऑक्युपाइड बाय सेपरेट लॉज गवर्निंग वेडिंग्स that take place under religious traditions as well as the special marriage acts which enables a secular marriage including between। अब देखो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो शादी ब्याह से संबंधित मामला ना, ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड मतलब है घेरना, बाय सेपरेट लॉज, कि शादी ब्याह का जो क्षेत्र है इसके लिए हमारे पास अलग कानून है, अलग कानूनों ने शादी ब्याह का ये जो क्षेत्र है उसे घेर रखा है। गवर्न, गवर्न का मतलब होता है शासित करना, किसी चीज को कंट्रोल करना। गवर्निंग वेडिंग्स, कि हमने कुछ अलग ही कानून बना रखे हैं जो कि हमारी जो वेडिंग्स होती है, जो शादियां होती हैं, उन कानूनों के, उन शादियों के लिए है वे कानून। दैट टेक प्लेस, ऐसी शादियां जो कि धार्मिक प्रथाओं के अंतर्गत होती है, रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंतर्गत होती है। टेक प्लेस का मतलब है घटित होना, अंडर मतलब किसके नीचे आप काम कर रहे हो, किसके तहत ये काम हो रहा है। तो कई ऐसी शादियां जो कि धार्मिक परंपराओं के तहत जो है घटित होती हैं, उन परंपराओं के तहत घटित होने वाली शादियों के लिए हमने जो है अलग कानून बना रखे हैं। इसके साथ ही साथ एज वेल एज द स्पेशल मैरिज एक्ट, हमने
हमने जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे कानून में स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमने बना रखा है। और ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो है यह सक्षम बनाता है, इनेबल का मतलब है सक्षम बनाना, योग्य बनाना। अ सेक्युलर मैरिज, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष मैरिज, कि भाई स्पेशल मैरिज एक्ट जो है यह सेक्युलर मैरिज के लिए बनाया गया है। सेक्युलर मैरिज का मतलब है कि भाई दो व्यक्ति जिनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, जिनके धर्म अलग अलग हैं, वे अगर शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनको धर्म परिवर्तन करने की भी जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग बिटवीन कपल्स फ्रॉम डिफरेंट फेथ, है ना। तो यही कहा गया है कि भाई सेक्युलर मैरिज में वे सभी लोग शामिल करते हुए बिटवीन कपल्स, कि ऐसे जोड़े जिनकी धार्मिक मान्यताएं, फेथ का मतलब है यहाँ पे विश्वास, कि भाई जिनकी धार्मिक मान्यताएं या फिर जिनके धार्मिक विश्वास अलग अलग हैं, वे अपने धार्मिक विश्वासों को बरकरार रखते हुए शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। आगे देखते हैं मिस्टर आदित्यनाथ, कि भाई ये जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, हु हैज ऑल्सो थ्रेटन दोज अलिजेडली ऑपरेटिंग इन सीक्रेट, इन्होंने इस बात के लिए भी चेतावनी दी है, धमकाया है। थ्रेटन का मतलब है चेतावनी देना, धमकाना। हु हैज ऑल्सो थ्रेटन दोज, उन लोगों को चेतावनी दी है बुरी तरीके से मिस्टर आदित्यनाथ ने। अलिजेडली, अलिजेडली का मतलब होता है कथित रूप से, कि भाई ऐसा पता चला है आपको, एकदम प्रूफ नहीं है आपके पास पक्के। अलिजेडली मतलब ऐसा कहने में आया है, ऐसा सुनने में आया है ना, कथित तौर पर। ऑपरेट का मतलब अपना काम करना है ना, अपने ऑपरेशन को अंजाम देना, इन सीक्रेट। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वे लोग जो कि चोरी छिपे जो है काम कर रहे हैं, बाय कंसीलिंग देयर आइडेंटिटीज, कंसीलिंग का मतलब है छिपाते हुए, देयर आइडेंटिटीज, कि भाई ऐसे लोग जो कि अपनी आइडेंटिटीज को छिपाते हुए काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को चेतावनी दी है मिस्टर आदित्यनाथ ने। एंड हिज हरियाणा काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर हो गए आदित्यनाथ, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल, तो ये इनके समकक्ष हो गए, ये इनके काउंटर पार्ट हो गए। और ये उनके जो काउंटर पार्ट है मनोहर लाल है, सीम टू बी, प्रतीत होते हैं, मेकिंग द सेम मिस्टेक, कि भाई जो गलती मिस्टर आदित्यनाथ कर रहे हैं वैसी ही गलती करते हुए प्रतीत होते हैं। कौन, मिस्टर मनोहर लाल, कि भाई वे भी जो है इसी तरह का कानून लाने जा रहे हैं। यूजिंग द टर्म, यूजिंग द टर्म का मतलब है इस शब्द का प्रयोग करते हुए, लव जिहाद, है ना। तो मनोहर लाल जो कि हरियाणा के सीएम है, ये भी जो है इन्होंने भी लव जिहाद का प्रयोग किया है, इन अ कम्युनल सेंस, एक सांप्रदायिक रूप में, है ना, कि भाई एक तरीके से सांप्रदायिक तरीके से, है ना। एंड स्पीकिंग अबाउट, स्पीकिंग अबाउट का मतलब है बोलते हुए, किसके बारे में, अबाउट मतलब बारे में, मैरिजेस, कि भाई मैरिजेस एज इफ दे वर नॉट अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, कि भाई मनोहर लाल जो है उन्होंने भी शादियों के बारे में जो कुछ भी कहा है, लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने भी कुछ इस अंदाज में बोला है शादियों के बारे में, जैसे शादी ब्याह का मामला व्यक्तिगत चुनाव का मामला न हो, है ना। दैट एज इफ दे वर नॉट अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, कि भाई शादी ब्याह के मामले जो है पर्सनल चुनाव के मामले। लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने जिस तरह से मैरिज के बारे में बातें कही है, जिस तरह से उन्होंने लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया है, उनसे ऐसा लगता है कि भाई जो शादी ब्याह के मामले हैं वे व्यक्तिगत चुनाव के मामले नहीं हैं। दे वुड डू वेल, एडिटोरियल कहता है कि भाई उन दोनों के लिए बेहतर होगा, है ना, कि मिस्टर आदित्यनाथ के लिए और मिस्टर मनोहर लाल के लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा, टू रिमेंबर, कि वे ये याद रखें, दैट अर्लियर दिस ईयर, कि इस साल की शुरुआत में द यूनियन होम मिनिस्ट्री मेड इट क्लियर, कि हमारा जो गृह मंत्रालय है उसने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, दैट द टर्म इज नॉट डिफाइंड इन लॉ, कि भाई ये जो लव जिहाद नाम का शब्द है, ये जो टर्म है, इसे कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। वाइल रिप्लाइंग टू, जबकि जवाब देते हुए, वाइल रिप्लाइंग टू अ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, कि भाई संसद में एक संसद में ये जो बहस चलती है ना, जो डिबेट चलती है, तो संसद में डिबेट के दौरान एक सवाल पूछा गया था लव जिहाद को लेकर, तो हमारा जो गृह मंत्रालय है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भाई लव जिहाद नाम का शब्द हमारे कानून में परिभाषित ही नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन इनटू मैरिजेस दैट परपेट्रेटली, परपेट्रेटली का मतलब होता है तथाकथित, है ना, कि भाई कथित तौर पर, तथाकथित रूप से, रेज्ड सच अ सस्पिशन, है ना, इन्वेस्टिगेशन इनटू, है ना, इन्वेस्टिगेशन इनटू मैरिजेस, कि भाई इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच पड़ताल करना, कि भाई ऐसी शादियों की जांच पड़ताल करना जिनके बारे में ऐसा कहा, जो कि तथाकथित रूप से, रेज का मतलब है उठाना, सच अ सस्पिशन, कि भाई इस तरह का डाउट अगर किन्हीं शादियों ने उठाया, किस तरह का डाउट, कि भाई ये शादी जो है लव जिहाद से संबंधित हो सकती है। ऑल्सो फेल्ड टू फाइंड एनी सब्सटेंस इन द एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब है आरोप, तो अगर किसी शादी पे लव जिहाद से जुड़े होने का आरोप लगाया गया, तो ये जो आरोप लगे ना, इन आरोपों में भी कोई बात साबित नहीं हो पाई। ऑल्सो फेल्ड टू फाइंड एनी सब्सटेंस, भाई जब जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई,
कि हाँ इन शादियों की जांच की जाए, ये शादी जो है लव जिहाद से संबंधित हो सकती है, जिनके बारे में कथित तौर पे ऐसा कहा गया, तथा कथित रूप से जिन सस्पिशन का मतलब है डाउट, जिन शादियों के ऊपर जो है डाउट अभिव्यक्त किया गया, डाउट उठाया गया, तो जब इनकी जांच की गई तो इन आरोपों में भी कोई बात जो है हमें मिली नहीं, है ना, एनी सब्सटेंस मतलब कोई मजबूत बात मिली नहीं जिस आधार पर हम कह सकें कि हाँ ये शादी जो है लव जिहाद से संबंधित थी। आगे देखते हैं, द इमीडिएट कॉन्स्टेक्ट। अब एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ऐसा क्या बात हो गई कि तुरंत जो है ये संदर्भ क्यों जुड़ा हुआ है, कि अचानक जो है मिस्टर योगी आदित्यनाथ इस बात को, इस विचार को, इस कानून को क्यों लेके आए। तो किस संदर्भ में लेके आए, द इमीडिएट कॉन्स्टेक्ट, कि भाई तत्काल जो संदर्भ है फॉर दीज लीडर्स, कि जिन इन नेताओं को टू गो आउट ऑन अ लिम, गो आउट ऑन अ लिम, इसको देख लेना आप, ये एक ईडियम है हमारी, गो आउट ऑन अ लिम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको अपने दिल में जो ठीक लगता है आप उसे करते हो, भले ही लोग बाग उसकी आलोचना करें। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो दोनों लीडर्स हैं, ये जो कानून बनाने जा रहे हैं, ये इनको लगता है अपने दिल से इनको लगता है कि ये कानून ठीक है, आप ये दोनों लीडर जो है इस कानून को उचित मानते हैं, दूसरे लोगों की इन्हें परवाह नहीं है कि भाई लोग बाग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो क्यों अभी हाल ही में ऐसी क्या बात हो गई कि ये जो है, मतलब ये जो है इस कानून को बनाने पे बाध्य हुए। अबाउट है ना, अबाउट मतलब किसके बारे में जो है, अबाउट कर्बिंग, कर्बिंग का मतलब है रोक लगाना, इंटरफेथ मैरिजेस, कि भाई ये जो इंटरफेथ जो मैरिज होती है उन पर रोक लगाने संबंधित जो कानून बनाने पर ये जो विवश हुए ना, तो ऐसा क्या कारण है, इमीडिएट रीजन क्या है उसका, तो वो इमीडिएट कारण है इज अ रिसेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट। अभी हाल ही में क्या हुआ है, रिसेंट का मतलब है नवीनतम, लेटेस्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने अपना एक फैसला दिया है, दैट फ्राउंड अपॉन, और फ्राउंड अपॉन का मतलब होता है नाराजगी जाहिर करना, किसी के ऊपर गुस्सा निकालना, किसी के ऊपर नाराजगी जाहिर करना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया है, और उस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है किस बात को लेकर, रिलीजियस कन्वर्जन, कि ये जो धार्मिक परिवर्तन होते हैं ना, इस धार्मिक सोलली, सोलली मतलब मात्र, केवल, फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, कि भाई ऐसे धार्मिक परिवर्तन जो कि सिर्फ शादी के लिए किए जाते हैं, ऐसे धार्मिक परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले का सहारा लेकर ये जो यूपी के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, ये नए कानून को निर्मित करना चाहते हैं। और दूसरी क्या बात हुई, तो एक तो ये बात हुई है ना, दूसरी क्या बात हुई, एंड द हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब है बहुत ही ज्यादा भयानक, है ना, एंड द हॉरिबल मर्डर ऑफ ए 20-year-old वीमेन इन फरीदाबाद। और अभी हाल ही में फरीदाबाद में एक घटना हुई जहां पर एक 20 वर्षीय महिला का जो है मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई बाय स्टॉकर। स्टॉकर का मतलब होता है पीछा करने वाला, कि भाई एक कोई लड़का होगा या फिर कोई व्यक्ति होगा जो कि इस 20 वर्षीय महिला का पीछा करता था, और उसके द्वारा इसकी जो है हत्या कर दी गई, है ना। तो ये दो घटनाएं हुई जिनके चलते जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर और सीएम, हरियाणा के सीएम को लगा कि भाई ये कानून लेके आना चाहिए। हु हैपेंड टू बी अ मुस्लिम। अब जिस स्टॉकर ने इस महिला की हत्या की, है ना, 20-year-old वीमेन की हत्या जिसके द्वारा की गई, उसके बारे में ऐसा पाया गया, ऐसा पता चला, हैपेंड का मतलब है पता चलना, घटित होना, हु हैपेंड टू बी अ मुस्लिम, कि वह व्यक्ति जो था ना, जो स्टॉकर था, वह था मुस्लिम। तो इन दोनों बातों के चलते, एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन हो गया, और दूसरी ये घटना कि एक 20 वर्षीय महिला की हत्या की गई एक पीछा करने वाले व्यक्ति के द्वारा, और वो पीछा करने वाला व्यक्ति जो है वो मुस्लिम पाया गया। तो इन दो बातों को आधार बनाकर तुरंत जो है यूपी के सीएम और हरियाणा के सीएम ने निश्चय किया कि इस बात को लेकर, एक तरीके से लव जिहाद को लेकर जो है कानून बनाया जाए। बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फैलाना, इमेजिनेशन का मतलब हो गया कल्पना। कैन द मर्डर बी यूज्ड टू डिनाउंस, टू डिनाउंस कॉन्सेंसुअल इंटरमेथ रिलेशनशिप। अब एडिटोरियल देखो क्या बात करता है, एडिटोरियल कहता है कि भाई आप अपनी इमेजिनेशन को कितना भी फैला लो, है ना, कि आप अपनी इमेजिनेशन को कितना भी फैला लो, लेकिन फिर भी ये जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर का प्रयोग नहीं किया जा सकता टू डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की जबरदस्त तरीके से आलोचना करना। कंसेंसुअल, कंसेंसुअल का मतलब है जो सहमति से हो। इंटरफेथ रिलेशनशिप, कि इंटरफेथ रिलेशनशिप का मतलब है कि मतलब दो व्यक्तियों के धर्म अलग अलग हैं और वे आपस में रिलेशनशिप है, सहमति से रिलेशनशिप है, तो उनकी रिलेशनशिप को आप निंदा नहीं कर सकते इस मर्डर के आधार पे, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी, रिगार्डिंग द कोर्ट वर्डिक्ट, तो देखो इन दो बातों के आधार पे ही तो यूपी के और हरियाणा के सीएम कानून को बना रहे हैं ना। तो एडिटोरियल ने कहा कि देखो पहली बात तो गलत है ये, कि अगर किसी का मर्डर हो गया तो उस मर्डर को आधार बना के आपसी सहमति से शादी करने वालों को आप
निंदित नहीं कर सकते, उनकी आलोचना नहीं कर सकते। और ये जो कोर्ट ने फैसला दिया, अगर उसके बारे में हम बात करें, रिगार्डिंग का मतलब है कि भाई इस संदर्भ में अगर हम बात करें कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले के संदर्भ में अगर हम बात करें, द हाई कोर्ट हैड डिक्लाइन टू इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, कि भाई जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसने मना कर दिया। डिक्लाइन का मतलब है मना कर देना। टू इंटरवीन ऑन अ रिट पेटिशन, कि भाई एक याचिका दाखिल की गई है ना, एक पेटिशन लगाई गई, तो उस पेटिशन पर हस्तक्षेप कर, उस याचिका में क्या कहा गया, सीकिंग, चाहते हुए एक याचिका लगाई गई हाई कोर्ट में। उस याचिका में इस बात की मांग की गई, सीकिंग पुलिस प्रोटेक्शन, कि भाई हमें जो है उस याचिका में कहा गया कि भाई पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए फॉर अ रिसेंटली मैरिड कपल। अभी हाल ही में एक कपल था, एक जोड़ा था जिसकी शादी हुई है, उस शादी को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए, ऐसा उस याचिका में मांग की गई। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। नोटिंग दैट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से क्यों इनकार कर दिया, नोटिंग दैट, इस बात का उल्लेख करते हुए, इस बात को नोट करते हुए, दैट द ब्राइड हैड कन्वर्टेड फ्रॉम इस्लाम टू हिंदुइज्म सोलली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो पेटिशन लगाई गई अदालत में, जिस पेटिशन में जो है पुलिस प्रोटेक्शन मांगा गया, अभी हाल ही में एक कपल ने शादी की, उस कपल ने जो है पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, तो अदालत ने ये देखा, हाई कोर्ट ने ये देखा कि भाई जो ब्राइड है ना, जो दुल्हन है, हैड कन्वर्टेड फ्रॉम इस्लाम टू हिंदुइज्म, उसने इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म को परिवर्तित किया, सिर्फ इसलिए, सोलली मतलब सिर्फ इसलिए, केवल इसलिए, फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, कि भाई उसने सिर्फ शादी करने के लिए जो है धर्म परिवर्तन किया है। इस बात को नोट करते हुए अदालत ने कहा कि भाई जो है हमें ना इस बात में जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया इस मामले में। कहा भाई, अदालत का ये कहना था, अदालत इस बात पे नाराज थी कि भाई अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हो तो आप धर्म परिवर्तन तब करो जब आपकी दूसरे धर्म में दिल से रुचि हो। आप ये जो है मतलब ये गलत तरीके मत अपनाओ कि आपको शादी करनी है और आपने धर्म का सहारा ले लिया ना, इस बात पे अदालत नाराज थी। आगे देखते हैं, इट हैड फाउंड सच एन एक्सपेडिएंट कन्वर्जन। देखो, एक्सपेडिएंट का मतलब है, एक्सपेडिएंट का मतलब है जो आसान तो होता है लेकिन नैतिक रूप से गलत होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सपेडिएंट। एक्सपेडिएंट का मतलब है कि भाई जो चीज़ आसान है, जो चीज़ मतलब बिल्कुल मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है लेकिन नैतिक रूप से गलत है, तो ये जो कन्वर्जन है, यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब है परिवर्तन, है ना, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन। तो अदालत ने ऐसा पाया, है ना, अदालत ने ऐसा पाया कि भाई ये जो धर्म परिवर्तन है, जो कि उचित तो है, मतलब आपको सुविधाजनक तो है, लेकिन नैतिक रूप से गलत है, ये अनएक्सेप्टेबल। अदालत ने पाया कि भाई ये स्वीकार नहीं कर सकते हम इस बात को, ये जो धर्म परिवर्तन जो कि सिर्फ शादी के लिए किए जाते हैं, ये जो है आपकी शादी को तो सुगम बनाते हैं लेकिन नैतिक रूप से हम इन्हें गलत कहेंगे। साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए, इस बात का उल्लेख करते हुए, साइटिंग अ सिमिलर 2014 वर्डिक्ट। 2014 में भी ऐसा ही एक मामला आया था और 2014 में एक फैसला दिया गया था अदालत के द्वारा। उस अदालत के फैसले का हवाला देते हुए वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो धर्म परिवर्तन होते हैं जो कि सिर्फ शादी के लिए किए जाते हैं, यह स्वीकार के बाहर है। इन विच, अब 2014 में जो फैसला दिया गया था उसमें कोर्ट ने बात कही थी, हैड क्वेश्चन, कोर्ट ने ये सवाल पूछा था, द बोनाफाइडिस ऑफ कन्वर्जन, है ना, बोनाफाइडिस, बोनाफाइडिस का मतलब है एक तरीके से वास्तविकता, है ना। बोनाफाइडिस का मतलब है कि भाई एक जो व्यक्ति होता है उसकी ईमानदारी, उसकी सिंसियरिटी ऑफ कन्वर्जन विदाउट चेंज ऑफ हार्ट, कि भाई आपका दिल परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब जैसे अगर आप अपना धर्म बदलना चाहते हो तो धर्म को आपको कब बदलना चाहिए, जब आपका दिल बदल जाए, यानी कि आप दूसरे धर्म के सिद्धांतों में विश्वास करो, है ना। और द एनी कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब है यहाँ पे आस्था, इन द टीनेट्स, टीनेट्स का मतलब है यहाँ पे सिद्धांत ऑफ द न्यू रिलीजन, कि भाई कोई भी न्यू रिलीजन है, आप कन्वर्जन करना चाहते हो, आप धर्मांतरण करना चाहते हो, धर्म परिवर्तन करना चाहते हो, तो एडिटोरियल का कहना है कि, एडिटोरियल का नहीं, ये जो अदालत ने इस बात को कहा था, भाई अदालत ने कहा था कि अगर नए धर्म के जो सिद्धांत हैं उसमें आपकी आस्था नहीं है, अगर नए धर्म के प्रति आपके दिल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो फिर जो है सवाल खड़ा किया था अदालत ने। 2014 में जो फैसला दिया था उस फैसले में अदालत ने जो है सवाल खड़े किए थे, व्यक्ति की ईमानदारी पे, व्यक्ति की निष्ठा पे जो है सवाल उठाए थे। ये जो धर्म परिवर्तन करते हैं ना, इस निष्ठा पे सवाल उठाए गए थे। तो इस फैसले का हवाला देते हुए अभी हाल ही में ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की है कि भाई ये जो सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए जो मैरिज की जाती है ना, तो ये गलत है। मतलब आगे देखते हैं, ऑल्दो, यद्यपि द कोर्ट स्ट्रेड फ्रॉम द इश्यू,
ऑल्दो द कोर्ट स्ट्रे फ्रॉम, देखो यहाँ पे स्ट्रे का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से स्ट्रे का मतलब क्या होता है, वैसे तो जैसे स्ट्रे डॉग होते हैं, आवारा डॉग होते हैं ना, जो आवारा डॉग होते हैं जो कि इधर उधर से घूमते रहते हैं। यहाँ पे स्ट्रे का मतलब है कि भाई कुछ हटके विचारना। स्ट्रे फ्रॉम का मतलब है हटकर विचारना। ऑल्दो द कोर्ट स्ट्रेड फ्रॉम, कि भाई जैसे कि भाई आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करने लगो। द इशू एट हैंड, एट हैंड का मतलब है जो बिल्कुल आपके क्लोज में है ना। एट हैंड हम उस शब्द के लिए प्रयोग करते हैं जो कि बिल्कुल पास में है आपके। तो ऑल्दो द कोर्ट स्ट्रेड फ्रॉम द इशू एट हैंड, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू अंडरस्कोर। ऑल्दो द कोर्ट स्ट्रेड फ्रॉम द इशू एट हैंड, कि मतलब ये जो मामला था पूरा की पूरा, ये जो इश्यू था उस है ना जो कि अदालत के बिल्कुल पास था, उससे अदालत जो है दूर रही, मतलब है ना ज़्यादा कुछ अदालत ने इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं किया। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज, ऑब्जेक्टिव का मतलब है गोल, कि भाई अदालत जो थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो थी, उसका गोल क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, टू अंडरस्कोर, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इस बात को रेखांकित करना चाहती थी। अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी बात को रेखांकित करना, किसी चीज के महत्व को दिखलाना। दैट कन्वर्जन शुड नॉट बिकम अ डिवाइस, देखो इसका मतलब यह है कि भाई ये जो धर्म परिवर्तन होता है, शुड नॉट बिकम अ डिवाइस, ये एक उपकरण नहीं बनना चाहिए, यह एक ट्रिक नहीं बन जाना चाहिए, यह एक तरीका नहीं बन जाना चाहिए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। इट इज इंड्यूड सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभदायक, कि भाई यह वास्तव में लाभदायक है एज अ प्रिंसिपल दैट इंटरफेथ कपल्स रिटेन देयर रिलीजियस बिलीफ, कि भाई अच्छी बात है ना, सिद्धांत के रूप में ये बहुत ही लाभदायक बात है कि जो इंटरफेथ जोड़े होते हैं, यानी कि जो विभिन्न धर्मों से सरोकार रखने वाले जो जोड़े होते हैं, रिटेन का मतलब है बरकरार रखना, देयर रिलीजियस बिलीफ, कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं को बरकरार रखें, सेपरेटली मतलब पृथक रूप से बरकरार रखें। एंड ऑप्ट फॉर मैरिज, ऑप्ट का मतलब है चुनना, फॉर मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, कि भाई बहुत अच्छी बात है, अच्छा सिद्धांत है ये कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसे जोड़े जो कि अपने धार्मिक विश्वास को बरकरार रखना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं वे करें, ये लाभदायक भी है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। हालांकि हावेवर दिस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल है ना, ये जो यही प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल के तहत हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई धार्मिक ये जो जोड़े हैं जो विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, ये अपनी धार्मिक मान्यताओं को बनाए रखना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं तो करें। लेकिन ये जो सिद्धांत है कैन नॉट बी यूज्ड टू डेरोगेट, डेरोगेट का मतलब होता है किसी का अपमान करना, है ना। डेरोगेट का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, है ना, किसी के बारे में जो है गलत तरीके से बात करना, किसी के बारे में इस तरह से बात करना कि अगले व्यक्ति को फील हो जाए कि भाई आप उसका आदर नहीं करते, ये एडिटोरियल कहना चाहता है ना, किसी व्यक्ति का निरादर करना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो सिद्धांत है, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर दो लोग शादी करते हैं जिनके धर्म अलग अलग हैं, तो उन लोगों की निंदा नहीं की जानी चाहिए, इस सिद्धांत की आड़ में उन लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए फ्रॉम पर्सनल चॉइस, कि भाई शादी करने का मामला जो है ये पर्सनल चॉइस है, आपका व्यक्तिगत चुनाव है। और बिकम अ रूज, रूज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, रूज का मतलब है कोई एक ऐसी ट्रिक जो कि किसी को धोखा देने के लिए, है ना, इस्तेमाल की जाती है। टू इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब है हस्तक्षेप करना इन द इंडिविजुअल फ्रीडम, कि भाई किसी ने जो है, आप कह सकते हो कि भाई इंटरफेथ मैरिज अगर किसी कपल ने की है तो हमें जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ना, स्पेशल मैरिज एक्ट का सहारा लेके इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। टू फॉर्ज, टू फॉर्ज का मतलब है निर्मित करना, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, अलायंसेस का मतलब हो गया गठबंधन, कि अगर व्यक्तियों ने वैवाहिक गठबंधन निर्मित करना, टू फॉर्ज का मतलब है निर्मित करना, कि अगर व्यक्तियों ने वैवाहिक गठबंधन निर्मित करने के लिए शादी की है तो ये उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम है, और इस इंडिविजुअल फ्रीडम में हमें स्पेशल मैरिज एक्ट का सहारा लेकर जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हमें उन व्यक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति अपनी आस्थाओं को बरकरार रखते हुए शादी करते हैं। तो ये जो है फाइनली हमारे इस एडिटोरियल में बात की गई है ना, देख लेना एक बार और इसे ध्यान से।